गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। विश्व और विषयों में गहरा अंतर है। एक को खाने से व्यक्ति मरता है और दूसरे का स्मरण करने मात्र से ही मर जाता है। सद्गुरु के ज्ञान रूपी रथ ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी के नजरों में। एक कल्पित कथा है। एक गांव में कुछ किसान चौपाल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी उनका एक साथी हरिया दौड़ते हुए उनके पास आया। सभी साथियों ने पूछा, हरिया का बात होई गई, इतना परेशान काहे हो? तब हरिया बोला, का बताएं भैया, रोज के जैसे आज सुबह भी हम अपनी गाय सुंदरी को चारा खिला रहे थे, पर पता नहीं कब और कैसे हमार मोबाइलवा जेब से चारे में गिर गया। सभी ने पूछा, फिर? हरिया बोला, फिर का हमार उठावे से पहले ही हमार सुंदरी चारे के साथ मोबाइलवा को निगल गई। ई का गजब हो गया। सभी किसान एक साथ बोले। अब का बताएं, तब से अब तक हमार सुंदरी बहुत परेशान है। हरिया रोते हुए स्वर में बोला, पता नहीं का हो गया है, न खात है न पीवत है न ही दूध देत है, बस एक को जगह खड़ी रहती है, बड़ी तकलीफ में है बेचारी। और जैसे ही हमारा फोन बजत है तब तो उसका दर्द भरा रंभाना हमसे तनिक न देख जाते हैं। का करें भैया, हमार तो समझ में कछु नहीं आता है। समस्या का हल ढूंढने के लिए सभी गांव वालों ने अपने दिमाग की बत्तियां जलानी शुरू कर दी, परंतु सुझाव का दिया तो दूर, एक चिंगारी भी नहीं चले। अब करते भी तो क्या? डॉक्टर के पास जाने के लिए तो शहर जाना पड़ता, और शहर जाने का खर्चा उठाते तो किसी से उधार लेना पड़ता। उधार लेते तो चुकाते चुकाते उम्र निकल जाती। हरिया के सिर पर तो पहले से ही उसकी 2 बेटियों की शादी का भारी कर्ज था। आखिरकार सबने कहा, अब ईश्वर ही
अब ईश्वर की यही मर्जी है तो हम सब भी का कर सकते हैं। उसी वक्त गांव के रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। संत को देखकर सबने सोचा कि ये कोई ज्ञानी महापुरुष जान पड़ते हैं, चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं, शायद कोई परामर्श मिल सके जिससे सुंदरी की तकलीफ कम हो जाए। सभी ने संत के पास जाकर उनको प्रणाम किया। हरिया ने झट अपनी सारी व्यथा उनको सुनाई। संत उसकी व्यथा सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर हरिया को बोले कि पहाड़ी के नीचे जो कुआं है, सुंदरी को वह उसके पास ले आए। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर संत ने एक किसान से कहा कि अब हरिया के मोबाइल पर फोन करे। ऐसा करने पर इस किसान को सुनने में आया कि जो नंबर आप डायल कर रहे हैं वह अभी पहुंच से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। उधर सुंदरी के पेट से फोन की घंटी भी नहीं सुनाई दी। हरिया खुशी से उछल पड़ा। संत के चरणों में गिरकर बालकवत पूछने लगा कि हे संत महाराज, ये कैसन हुआ? संत बोले, गांव के इस भाग में मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता है, इसलिए फोन की घंटी नहीं बजी और सुंदरी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अरे वाह! हरिया चहक उठा। सामने देखता है कि सुंदरी घास खा रही है और कुछ घंटों बाद हरिया को अपना मोबाइल भी सुंदरी के ताजे गोबर के साथ मिल गया। ऊपर लिखित कल्पित कहानी हमें दिक्कतों से जुड़ने का गोपनीय संकेत देते हुए कहती है कि जब कभी हमें मुश्किल परिस्थितियों में कोई सुमार्ग न दिखे, हमारा मन द्वंद्वों के जाल में फंस जाए और हम इस मन के विषय विकारों के तूफान से बाहर निकलने में असमर्थ महसूस कर रहे हों, तब सद्गुरु की शरण में जाएं। सद्गुरु ही हमें चिंता, शोक और भय की चोटी से वहां ले जाएंगे जहां समग्र मुसीबतों का नेटवर्क फेल हो जाता है, जहां हमारे मन की अटकलें अपना नेटवर्क पकड़ ही नहीं पाते। करना बस इतना है कि सच्चे समर्पण भाव से सद्गुरु को शरणागत हो जाएं। इस संपूर्ण विश्व में सद्गुरु ही एक ऐसे सूर्य हैं जिनसे प्रत्यक्ष होने पर मन की समस्त कालिमा और अंधकार अयत्न ही नाश हो जाता है। सद्गुरु प्राप्ति के पश्चात भी कई साधक दुखातुर, चिंतातुर और शोकातुर रहते हैं, तो उनको अपना निरीक्षण स्वयं करना चाहिए। सद्गुरु से विमुक्ता ही, अर्थात सद्गुरु के सीख से विमुक्ता ही साधक को दुख, शोक और चिंता उत्पन्न कराती है। सद्गुरु से विमुक्ता ही साधक के पतन का कारण बनती है।